जय मसीह की हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह हमारे कारण बलिदान हुआ। प्रभु जी, आप करुणामय परमेश्वर है, इसलिए हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रति। हमारे देश पर कृपा करे, करुणा करे, हमारे अधिकारियों पर कृपा करे, बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर, जिससे कि हमारा देश को उन्नति से उन्नति की ओर लेकर चलने वाले हमारे हालिया नेतागण रहने पाए। हमारे प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी प्रिय लोग हमारे देश के सेवा में लगे हैं, हम उन्हें याद करते हैं। हमारे सैनिक प्रभु, हमारे पुलिस, हमारे अन्य हालेलुया प्रशासन प्रभु, मेडिकल डिपार्टमेंट्स प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए प्रभु, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, सफाई कर्मचारी लोग जो काम करते हैं प्रभु, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं उन पर कृपा करे परमेश्वर, अनुग्रह करे, प्रत्येक की हालेलुया जरूरतें पूरा करे। वचन से हमसे बातचीत करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 50वें अध्याय के 23वें वाक्य। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हमारा परमेश्वर आज के दिन हमसे यही चाहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु के वचन के अनुसार जो बातें हम प्रचार करते हैं उसमें अगर हम नहीं चलते हैं, हमारे परमेश्वर को महिमा या प्रसन्नता नहीं होता। प्रत्येक विश्वासियों के जीवन का कर्तव्य है इन वचनों के पालन करें। जो विधियों के पालन नहीं करते हैं, प्रचार करने का कोई योग्यता नहीं है। हम मसीह या धर्मी आमीन कहलाने के लिए योग्य नहीं रहेगा। ऐसे 7 पॉइंट मैं आज बताना चाहता हूं आपसे, जो हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है जब हम प्रभु को हृदय से पवित्रताई और धार्मिकता में होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। अगर वो धार्मिकता का होगा, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है। इस प्रकार 50वां भजन संहिता में लिखा है। दूसरा पॉइंट, प्रभु जो कार्य हमें दिया है उसको पूरा करने के द्वारा भी हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है। यीशु मसीह इस प्रकार कहा है, पिता की इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। और निरंतर यीशु मसीह पिता के इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन से कोशिश करता था। अपने लिए यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं करा, जनता के लिए, नाश होने वाले लोगों के लिए और स्वर्गीय परमेश्वर के इच्छा के लिए, पिता की महिमा के लिए यीशु काम करता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए जो कार्य प्रभु हमें दिया है, वो धार्मिकता के कार्य हैं, वो हमें निरंतर करना है। मत्ती 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में लिखा है, पवित्रदाई के काम करने से भी हमारे परमेश्वर, आपके जीवन में जब पवित्रदाई रहेगा, प्रभु के दिए हुआ पवित्रदाई, मनुष्य की दृष्टि से अनेकों बातें पवित्रदाई के लोगों को लगेगा। कई चीजें हम लोग पुण्य कमाने के लिए करते भी हैं, लेकिन विधियों के अनुसार का अगर नहीं रहेगा, इसे हमारा परमेश्वर को महिमा भी नहीं मिलता है और आपके जीवन में प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। इसलिए वचन के अनुसार धार्मिकता के और पवित्रता के कार्य हम करेंगे। प्रभु को महिमा तब मिलता है जब हम आत्माओं को पाप से, बुराई से या आग के झील में जाने से बचाए। प्रेरितों की पुस्तक 11वें अध्याय की 18वें वाक्य में देखते हैं, प्रेरित लोग पहले शताब्दी के कलीसिया यही सोचते थे, केवल इस्राएली कौम को उद्धार मिलता, लेकिन परमेश्वर अन्य जातियों में, संसार की प्रत्येक मनुष्यों में पवित्र आत्मा से कार्य करने लगा। लोग अचंभित होकर कहने लगा, परमेश्वर की महिमा हो। इसका मतलब यही है, हम प्रत्येक मनुष्य जिसके अंदर प्राण है, अगर इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया हुआ है, प्रत्येक मनुष्यों को यह जीवन के वचन पहुंचाना है। आप जब जीवन के वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं, आत्माओं को उद्धार में और छुटकारे में लेकर आते हैं, ये कार्य हमारे परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को महिमा पहुंचाते हैं। 5वीं बात है ये, जब कलीसिया के विश्वासियों के आपस में एकता और मेल बना रहता है, हम एकता के मेल के जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे परमेश्वर को ये प्रसन्नता देता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिले, निरंतर विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ, समसृष्टियों के साथ
प्रत्येक मनुष्यों के, वचन में जैसे लिखा है, हो सके दुष्टों का भी अधीन रहे। प्रभु का वचन है, इसलिए हम लोग एकता की आत्मा में चले। 6वीं बात है, 1 कुरिन्थियों 6वें अध्याय में जैसे लिखा है, हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझकर, हमारे प्रभु के वचन में लिखा है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, हम अपने नहीं है। इस मंदिर को निरंतर पवित्र रखना, हर समय पर हमारे शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार के पाप के स्वभाव, अनुचित चीजें ना हो, ये भी हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है। क्योंकि आपका जीवन एक गवाही है, लोग आपसे प्रेरणा पाते हैं। आप परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए एक हाल्य दृष्टांत के जीवन व्यतीत करने वाले हो। यूहन्ना 15वें अध्याय की 8वीं वाक्य में लिखा है, अर्थात 7वीं पॉइंट ये, अनेकों प्रकार के फल आने से, धार्मिकता के फल हमसे उत्पन्न होने से हमारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। 7 पॉइंट है, हमारा परमेश्वर हमसे महिमा पाते हैं। इन बातों पर ध्यान लगाए, प्रभु को महिमा पहुंचाने वाले कार्यों को करें। आज का दिन हमारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको हालेलुया इस्तेमाल करे, आपके द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।